शिवम सिटी सेंटर में स्थित टी स्टोरी कैफे के हॉल में पहुंचा। ये एक हाई क्लास कैफे था जो मिडिल और वेस्टर्न दोनों स्टाइल में बनाया गया था। सजावट बहुत कमाल थी। द शिवॉय खुलने के पहले टी स्टोरी शहर का सबसे अच्छा कैफे हुआ करता था। यहाँ आने जाने वाले लोग भी प्रसिद्ध और धनी वर्ग के थे। ये हरियाणा के चौधरी परिवार की संपत्ति थी। टी स्टोरी कैफे की चेन दिल्ली में ही नहीं कई दूसरे शहरों और देशों में भी मौजूद थी। ये चौधरी परिवार का पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया थी। कैफे के गेट के आसपास दर्जनों पुरुष सम्मानपूर्वक खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी वीआईपी गेस्ट का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। दृश्य देखकर समझ में आ रहा था कि शनाया माथुर की पहचान कम नहीं थी। चौधरी परिवार निश्चित रूप से उसे खुश करना चाह रहा था। शिवम धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन सूट पहने दो लोगों ने उसे रोक दिया जो दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। शनाया माथुर को बता दो कि शिवम उससे मिलने आया है, शिवम ने शांति से कहा। बॉडीगार्ड हैरान हो गया। उसने अपना फोन निकाला और स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए ऊपर रिसेप्शनिस्ट को फोन करने वाला था। अरे फोन बंद करो, जरा सी बात के लिए मिस शनाया को परेशान करोगे। अचानक किसी महिला की तेज आवाज आई और बॉडीगार्ड ने फोन तुरंत बंद कर दिया। दो युवतियां आकर्षण के साथ सर उठाकर चलती हुई वहां आई। उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। उनमें से नीली पोशाक पहने युवती ने शिवम को तिरस्कार के साथ देखते हुए कहा, माथुर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है मिस शनाया। उन्होंने शहर में कदम रखा नहीं कि तुम एहसान लेने पहुंच गए। शिवम ने उन्हें अनदेखा करते हुए बॉडीगार्ड से फिर कहा, शनाया को बताओ कि शिवम आया है। नीली पोशाक वाली लड़की ने अहंकार से कहा, कमाल है, बड़ा ढीठ है, जबरदस्ती देखना चाहता है मिस शनाया को। मैं भी चौधरी परिवार के डिंपल चौधरी हूं, देखती हूं कैसे जाता है उनके पास। क्या मजाक है। माथुर परिवार की सबसे बड़ी बेटी जिस तरह की असाधारण हस्ती थी, उसके पास एक स्वर्गीय सुंदरता और एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। जब से उसके दिल्ली में आने की खबर फैली, अनगिनत लोग उसकी सुंदरता पर एक नजर डालना चाहते थे या उसे खुश करने के लिए उसे उपहार देने के लिए लाइन में लगना चाहते थे। लेकिन उसके सामने खड़ा ये साधारण दिखने वाला शख्स जिसने सस्ते कपड़े पहन रखे थे, क्या सोचकर सीधा शनाया माथुर से मिलने आ गया। अचानक डिंपल के बगल में खड़ी युवती हंस पड़ी और उसने तेज तर्रार तरीके से कहा, डिंपल, अरे ये वही शिवम है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अरे यही तो है दिल्ली का फेमस निकम्मा घर जमाई, जिसकी पत्नी उसे पति नहीं मानती और जिसका चक्कर कुमार परिवार की बेटी से चल रहा है। शिवम ने उसे थोड़ा देखा तो उसे एहसास हुआ कि डिंपल के बगल में खड़ी लड़की तान्या नारंग थी, दृष्टि के बड़े पापा अमिताभ नारंग की बेटी। पर अभी वो एक दासी से ज्यादा कुछ नहीं दिख रही थी। डिंपल ने शिवम को ऊपर से नीचे की ओर देखा। ओह, तो ये है वो शिवम। डिंपल ने सावधानी से शिवम को स्कैन किया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने आश्चर्य से अपनी जीभ पर क्लिक किया। तो ये है वो पति जो अपनी पत्नी की कमाई पर जीता है। तो तू अच्छा दिखने का फायदा उठा रहा है, हाँ? पहले दृष्टि, फिर शीतल और अब मिस शनाया। उसने चंचलता से कहा, मुझे भी फंसा लो ना, अच्छी से अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी मेरे फैमिली बिजनेस में। डिंपल ने एक बार फिर शिवम को चंचलता से स्कैन किया, फिर फ्लर्ट करने के अंदाज में एक सीटी बजाई। शिवम का पाला ऐसी अजीब लड़की से पहली बार पड़ रहा था। वो डिंपल को आंखें सिकोड़ के देख रहा था और अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। तभी डिंपल ने उसके सामने गर्व से अपना एक बिजनेस कार्ड फेंका। शिवम ने सर हिलाया और उसकी दबी हुई हंसी छूट गई। डिंपल को गुस्सा आ गया। उसने थोड़े हरियाणवी लहजे में कहा, मैं तुझे अपना बिजनेस कार्ड दे रही हूँ और तू लेने के बजाय हंस रहा है। चुटकुले सुना रही हूँ मैं। वो हरियाणा के चौधरी परिवार की बेटी थी। शिवम जैसे हारे हुए इंसान की उस पर हंसने की हिम्मत कैसे हुई? शिवम ने उपहास किया और कहा, तुम्हारे चुटकुले खत्म हो गए हो तो जाओ यहां से। डिंपल तिरस्कार में हंसी। क्या मैं जाऊं यहां से? तुझे पता नहीं ये जगह मेरी है, चौधरी परिवार की। तो बाद में मिल। तेरे हाथ पैर ना तोड़वाए तो मिस चौधरी ना बोलना मुझे। उसके बगल में खड़ी तान्या ने चुलबुलेपन से कहा, डिंपल कितना बेवकूफ है ये, इसे लगता है ये शीतल का खास है, बल्कि आप इससे ज्यादा खास हैं शीतल कुमार के लिए, वो दोस्त है आपकी। तान्या ने शिवम की ओर देखा। तुमने डिंपल से कहा यहां से चली जाए? माफी मांगो उससे, वरना तुम्हें ना चौधरी परिवार बर्दाश्त करेगा ना नारंग परिवार। तुम्हारी पत्नी को भी तो नारंग ग्रुप से निकाल दिया गया है, तुम्हें नहीं पता? डिंपल ने अहंकार से कहा, वो सब छोड़ तान्या, अरे इसकी हिम्मत देख, तेरे कहने के बाद भी सॉरी नहीं बोलता। उसने बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हुए चुटकी बजाई। अंगरक्षकों का एक समूह दौड़ा और शिवम पर हमला करने वाला था। किस बात पे ड्रामेटिक हो रहे हैं सब? एक्शन सीन क्यों तैयार है? इसी वक्त एक सुखद और गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। शनाया आगे चलकर आई और उसने तान्या और डिंपल को थोड़ा गुस्से वाले भाव से देखा।
फिर उसने शिवम को देखा और उसे मामला समझ में आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने शिवम को रोकने की हिम्मत की, मेरे भाई को रोकने की? वो शिवम से मिलकर उससे मदद मांगने की सोच रही थी और ये दोनों लड़कियां उसे गुस्सा दिलाने पर तुली थी। अगर वो वापस लौट जाता तो शनाया का उसे कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता। भाई बहन होने के बाद भी वो आज सालों बाद मिल रहे थे। शनाया को मदद की जरूरत थी, लेकिन उसके ही लोग उसका काम बिगाड़ने के लिए अड़े हुए थे। शनाया के आते ही तान्या और डिंपल के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने सर नीचे करके मुस्कुराते हुए एक साथ कहा, मिस शनाया माथुर। शनाया की पहचान वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। वो आती भी एक अमीर और नामी गिरामी खानदान से थी। ये दो लड़कियां उसके आगे पीछे इसलिए घूम रही थी क्योंकि शनाया से दोस्ती करके उन्हें भी प्रसिद्धि मिल जाएगी और काम भी बन जाएंगे। वो दोनों शनाया पर एहसान करना चाहती थी ताकि उसके करीब आ सके। तान्या ने मोहक भाव के साथ कहा, नहीं मिस माथुर, ड्रामा नहीं है। इस निकम्मे शिवम की हिम्मत तो देखिए, आपको अपना दोस्त बताकर आपसे मिलने के लिए अंदर आना चाहता था। निकम्मा? तान्या की बात सुनकर शनाया हैरान हो गई। अगर उसका शिवम भाई जैसा इंसान निकम्मा माना जा सकता है तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो काम का हो। अरे उसने अकेले ही पूरे मिरानी परिवार को भागने पर मजबूर कर दिया। उसके पास पैसे भी अथाह थे और ताकत भी, और उसे निकम्मा कहा जा रहा है। इन बेवकूफ लोगों को हीरे की पहचान नहीं थी, ना ही कद्र। शनाया ने अपने दिल में आह भरी। बाहरी दुनिया में जो लोग उसे जानते हैं, उसकी नजर में उसका शिवम भाई एक सुपर हीरो था। अपनी संपत्ति और ताकत का दिखावा ना करने के लिए शिवम ने अपना सरनेम तक बदल दिया और मां के नाम से जाना जाने लगा। वो जमीन से जुड़ा मगर भगवान समान था। पर इन जाहिलों को कौन समझाए। डिंपल ने भी शनाया को भड़काने के लहजे में कहा, तान्या ठीक कह रही है मिस शनाया, ये बुजदिल शिवम तो पूरी दिल्ली में फेमस है। अरे खुद ही देखिए, आपको अपनी दोस्त बता रहा है। खुद को देखा है इसने? कहां आप और कहां ये? शट अप, आई सेड शट अप बोथ ऑफ यू। शनाया गुस्से में चिल्लाई। तान्या और डिंपल की बोलती अचानक बंद हो गई। शनाया की डांट सुनकर दोनों डर गई। शनाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, शिवम मेरे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें मैंने चाय पे बुलाया है। इन्हें रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? डिंपल ने अविश्वास में कहा, मिस शनाया आपसे जानती हैं? आपका स्पेशल गेस्ट है ये, लेकिन कैसे? डिंपल और तान्या मौके पर दंग रह गए। वो ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे कि शिवम का किसी भी तरह से शनाया से रिश्ता हो सकता है। शिवम जैसा बेकार आदमी जो किसी लायक नहीं, वो माथुर परिवार की बेटी को जानता है। उन्होंने इसे चाय पे भी बुलाया। मिस शनाया इतने ऊंचे स्तर की होकर ऐसे आदमी से रिश्ता कैसे रख सकती है? विश्वास करना मुश्किल था। चौधरी परिवार ने अपनी बेटी डिंपल और कई बॉडीगार्ड्स को बड़ी मुश्किल से शनाया माथुर को लेने भेजा था। शहर के सबसे बड़े होटल में उसके रुकने का इंतजाम किया था। उसे खुश करने के लिए बहुत कोशिशें की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साथ बैठकर चाय पीने के लिए भी उन्होंने बुलाया, तो किसे? शिवम गांधी जैसे लूजर को। तुम दोनों मुझे मत बताओ कौन कैसा है और मुझे किससे मिलना चाहिए किससे नहीं, शनाया ने नाखुश होकर कहा। डिंपल ने जल्दी से कहा, नहीं 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 मिस शनाया, हमारा ये मतलब नहीं था। डर के मारे उसके माथे पर पसीना आ गया था। शनाया ने ठंडे स्वर में कहा, शिवम भाई चलो अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं और बातें करते हैं। इन लोगों पर ध्यान मत दो, जितनी सोच है उतनी ही बात करेंगे ये। शिवम ने थोड़ा सर हिलाया और उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। दोनों धीरे धीरे कैफे के अंदर चले गए। मिस शनाया ने उसे शिवम भाई बुलाया और हमारी सोच को छोटा कहा। डिंपल और तान्या के चेहरे पीले पड़ गए थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। डिंपल शनाया के पीछे पीछे भागी। मिस शनाया, मैं आपके लिए डिनर का इंतजाम करती हूँ, क्या खाएंगी आप? हाँ मिस शनाया, मैं आपके लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। तान्या ने भी उनके साथ एहसान करने की कोशिश की। शनाया ने पलटकर तान्या को देखा। उसने पूछा, कब से देख रही हूँ तुम्हें? तुम हो कौन? डिंपल, किसी को भी अंदर मत ले आया करो, मुझे अजनबियों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलते हुए शनाया बिना सर घुमाए शिवम के साथ चलती रही और दूसरी मंजिल की ओर निकल गई। डिंपल का चेहरा डर से भरा था। उसने महसूस किया कि मिस शनाया नाराज थी। वो मुड़ी और तान्या को ठंड से देखा। डिंपल ने तान्या पे चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने? मिस शनाया को तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था, चलो बाहर निकलो। वो शनाया की नजर में आना चाहती थी। आई एम सॉरी। तान्या घबरा गई थी। उसने जल्दी से एक मुस्कान के साथ माफी मांगी, फिर बिना कुछ कहे वो दरवाजे की ओर चली गई। जब से तान्या को दर्श सिंघानिया ने छोड़ दिया था, तब से सिंघानिया परिवार में उसका कोई दर्जा नहीं था। वो एक चापलूस दासी की तरह डिंपल के साथ साथ रहती और उसे खुश करने की कोशिश करती रहती। फिर वो उसका आदेश कैसे टाल सकती थी? शिवम और शनाया दूसरी मंजिल पर आए। यहाँ की सजावट ताजा
और बहुत आधुनिक थी। शिवम भाई, एयरपोर्ट पर जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था ये लोग आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे, शनाया ने घबराते हुए कहा। फिर उसने डरते डरते पूछा, वैसे भाई एक बात पूछूं? शिवम ने धीरे से कहा, पूछो। शनाया ने गंभीरता से कहा, आपने दिल्ली में इतना लो प्रोफाइल क्यों मेंटेन करके रखा है? किसी को अपनी पहचान नहीं बताई और आप ऐसी घटिया जगह पर उस परिवार के बीच क्यों रह रहे हैं जो आपकी इज्जत नहीं करता? शनाया वाकई में हैरान थी। उसके अपने भाई शिवम को अपने खानदानी बिजनेस में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं है? वो शाह मैंशन छोड़कर ऐसी जगह क्यों रह रहा था? अपनी पहचान किसी को क्यों नहीं बताता था? उसने अपना सरनेम तक छुपा रखा था। आज के दौर की युवा पीढ़ी ऐसी कहां होती है? शिवम में इतनी गंभीरता और बड़प्पन कैसे है? शनाया अब भी इस उम्मीद से शिवम की शक्ल देख रही थी। वो उसकी बातों का कुछ तो जवाब देगा। लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद शिवम ने स्पष्ट शब्दों में कहा, छोड़ो शनाया, क्या करोगे इन बातों का जवाब लेकर? और हाँ, इस शहर में तुम्हें किसी से न मेरी पहचान बताने की जरूरत है न पूछने की, ठीक है? बेशक शनाया के लिए शिवम और जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं थी। उसे आज भी नहीं पता चला कि वो दिल्ली में क्यों रह रहा है। तक्षक महल के तो नाम से ही वो वाकिफ नहीं थी। ठीक है भाई, समझ गई, शनाया ने सिर हिलाया। वो दोनों एक चाय की मेज के दोनों किनारों पर बैठ गए। तब तक डिंपल चौधरी तुरंत झुंझलाते हुए भाव के साथ अंदर आई। मिस शनाया, क्या पीना पसंद करेंगी आप? डिंपल ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ एक वेट्रेस की तरह पूछा। शनाया ने भी झुंझलाकर उसकी ओर देखा, फिर मुंह फेरकर लापरवाही से कहा, हर्बल टी विद सम लेमन ड्रॉप्स। डिंपल ने खुशी दिखाते हुए चापलूसी से कहा, क्या पसंद है आपकी? हाँ, बिल्कुल राजकुमारी जैसी। शनाया ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। डिंपल डर से चुप हो गई और शनाया की हर्बल टी तैयार करने लगी। उसने तुरंत कहा, जरूर, अभी बनाती हूं। उसके बाद शनाया ने शिवम को गंभीरता से देखा और पूछा, शिवम भाई, आप क्या पीते हैं? आई मीन, कौन सी चाय? शिवम ने उसे देखा, फिर टी ट्रॉली पर रखी सभी प्रकार की चाय पर नजर दौड़ाई और फिर डिंपल पर एक नजर डालते हुए शनाया को देखा। क्या शिवम डिंपल से बदला लेने की फिराक में है? क्या शनाया को दिल्ली के इस दौरे पर उसके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे जिसके लिए वो आई है? क्या परेशानी है शनाया के माथुर परिवार की जिसके लिए उसे शिवम की मदद चाहिए? शनाया के शिवम से ये पूछने पर कि वो क्या